वीके मिश्रा प्रेजेंट। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं। ध्यायेत नित्यं महेशं रजतगिरणिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशु मृगवरा भीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् अस्तुतमर्गणैर् व्याघ्रकृतिं वसानं विश्वाद्यं विश्वबीजं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रम्। ओम नमः शिवाय। जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। यूं ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। आइए आज सुनते हैं सोमवार व्रत की कथा। सोमवार का दिन भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का दिन माना गया है। जो भी जातक, जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ सोमवार का व्रत करते हैं या सोमवार व्रत का कथा श्रवण करते हैं, भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा से सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है और अंत समय में मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान भोलेनाथ ही एक ऐसे देव हैं जो कि अपने भक्तों के ऊपर थोड़े से जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं और अपना कृपा बरसाते हैं। तो भगवान भोलेनाथ का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करके और फिर भगवान का कथा श्रवण करें। तो आइए सुनते हैं सोमवार व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। बहुत समय पहले की बात है कि एक बार भगवान भोलेनाथ मृत्यु लोक में विहार की इच्छा करके माता पार्वती के साथ पधारे। विदर्भ देश की अमरावती नगरी, जो कि सभी सुखों से परिपूर्ण थी, वहां पधारे। वहां के राजा द्वारा बनाया गया एक अत्यंत सुंदर शिव का मंदिर था, जहां वह रहने लगे। एक बार माता पार्वती जी ने चौरस खेलने की अपनी इच्छा भगवान के सामने प्रकट की। तभी मंदिर में पुजारी का प्रवेश हुआ। पुजारी जब प्रवेश किया तो माता जी ने पूछा कि पुजारी बताओ कि इस बाजी में किसकी जीत होगी। तो ब्राह्मण ने कहा कि महादेव जी की जीत होगी, लेकिन पार्वती जी जीत गईं। तब ब्राह्मण को उन्होंने झूठ बोलने के अपराध में कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। कई दिनों के पश्चात देवलोक की अप्सराएं उस मंदिर में पधारी और उसे देखकर इसका कारण पूछा। पुजारी ने निसंकोच सब कुछ बता दिया। तब अप्सराओं ने ढाढ़स बंधाया और 16 सोमवार के व्रत रखने को ब्राह्मण को बताया और विधि पूछने पर उन्होंने विधि भी बताई। इससे शिव जी की कृपा से सारे मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। फिर अप्सराएं स्वर्गलोक को वहां से चली गईं। ब्राह्मण ने सोमवार का व्रत करके रोग मुक्त होकर जीवन व्यतीत किया। कुछ दिन के बाद फिर शिव और पार्वती जी वहां पधारे। पार्वती जी ने उसके रोग मुक्त होने का उस ब्राह्मण से कारण पूछा। तब ब्राह्मण ने सारी कथा कह सुनाई। तब माता पार्वती जी ने भी यही व्रत किया और उनकी भी मनोकामना पूर्ण हुई। उनसे रूठे उनके पुत्र कार्तिकेय जी माता के आज्ञाकारी हुए, परंतु कार्तिकेय जी ने अपने विचार परिवर्तन का कारण पूछा। तब माता पार्वती जी ने वही कथा उन्हें भी बताई। तब स्वामी कार्तिकेय जी ने भी यही व्रत किया। उनकी भी इच्छा पूर्ण हुई। उनसे उनके मित्र ब्राह्मण ने पूछकर यही व्रत किया। फिर वह ब्राह्मण विदेश को चला गया और एक राज के यहाँ स्वयंवर में पहुंचा। वहां राजा ने प्रण किया था कि एक हथनी एक माला जिसके गले में डालेगी वह अपनी पुत्री से उसी का विवाह करा देगा। वहां भगवान शिव की कृपा से हथनी ने माला उस ब्राह्मण के गले में डाल दी। राजा ने उससे अपनी पुत्री का विवाह करवा दिया। उस कन्या के पूछने पर ब्राह्मण ने उसे कथा कह सुनाई। तब उस कन्या ने भी वही व्रत कर एक सुंदर पुत्र को प्राप्त किया। बाद में उस पुत्र ने भी यही व्रत किया और एक वृद्ध राजा का राज्य उसने पाया। जब वह नया राजा सोमवार की पूजा करने गया तो उसकी पत्नी
और श्रद्धा होने से वहां पर नहीं गई। पूजा पूर्ण होने पर आकाशवाणी हुई कि हे राजा, इस कन्या को त्याग दो, अन्यथा तेरा सर्वनाश हो जाएगा। अंत में उसने रानी को राज्य से निकाल दिया। वह रानी भूखे प्यासी रोती हुई दूसरे नगर में पहुंची। वहां एक बुढ़िया उसे मिली जो कि धागे बनाती थी। उसी के साथ वह काम करने लगी। पर एक दूसरे दिन जब वह धागा बेचने निकली तो अचानक तेज हवा चल पड़ी और सारे धागे उड़ गए। मालकिन ने गुस्से में आकर उसे काम से निकाल दिया। फिर रोते फिरते वह एक तेली के घर पहुंची। तेली ने उसे रख लिया, पर भंडार घर में जाते ही तेल के बर्तन गिर गए और तेल वहां का बह गया। तो उस तेली ने भी उसे घर से निकाल दिया। इस प्रकार सभी जगह से निकाले जाने के बाद वह एक सुंदर वन में पहुंची। वहां के तालाब से पानी पीने के लिए जब वह बढ़ी तो तालाब सूख गया। थोड़ा पानी बचा था जो कि कीटों से और कीड़ों से युक्त था। उसी पानी को पीकर वो एक वृक्ष के नीचे बैठ गई, पर तुरंत उस वृक्ष के पत्ते भी झड़ गए। इस तरह वह जिस वृक्ष के नीचे से गुजरती थी वह वृक्ष पत्तों से विहीन हो जाता था। ऐसे ही सारा वन ही सूखने को आया। यह देखकर कुछ चरवाहा उस रानी को लेकर एक शिव मंदिर के पुजारी के पास लेकर गए। वहां रानी ने पुजारी से आग्रह से सारी बातें पुजारी को कह सुनाई और सुनकर पुजारी ने कहा कि तुम्हें शिव का श्राप लगा है। रानी ने विनती करके पूछा तो पुजारी ने इनसे इसका निदान का उपाय बताया और सोमवार व्रत की विधि बताई। रानी ने तन मन से व्रत पूरा किया और भगवान शिव की कृपा से 17वें सोमवार को राजा का मन परिवर्तन हो गया। राजा ने रानी को ढूंढने के लिए दूत भेजा। पता लगने के बाद राजा ने बुलावा भेजा, पर पुजारी ने कहा कि राजा को स्वयं भेजो। इस पर राजा ने विचार किया और स्वयं पहुंचा। रानी को लेकर दरबार पहुंचा और उसका स्थान उस रानी को फिर से प्रदान किया। संपूर्ण शहर में खुशियां मनाई गई। राजा ने गरीबों को काफी दान और दक्षिणा दिए और भगवान शिव के परम भक्त होकर नियम पूर्वक 16 सोमवार का व्रत करने लगे और संसार के सारे सुख को भोग कर अंत में शिव के धाम चले गए। इस प्रकार जो भी मन लगाकर श्रद्धा पूर्वक नियम के अनुसार 16 सोमवार का व्रत करता है या कथा श्रवण करता है, वह इस लोक में परम सुख को प्राप्त कर और अंत में परलोक को प्राप्त करता है। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। जो भी जातक सोमवार का व्रत करते हैं उन्हें चाहिए कि इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके अपने सभी नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी में या घर के जल में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करे, शुद्ध वस्त्र धारण करे और मन में संकल्प ले कि हे भगवान भोलेनाथ, हे माता पार्वती, आज मैं आपके 16 सोमवार का व्रत करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करे। आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह भगवान भोलेनाथ से कहें और दिन भर व्रत उपवास रहते हुए भगवान का 2 समय पूजन करे। सुबह और शाम के वक्त भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का पूजन करे। भगवान भोलेनाथ का सबसे पहले तो जल से उनका अभिषेक करे। भगवान भोलेनाथ को जल अति प्रिय है, तो भगवान को जल से अभिषेक करे। इसके बाद पंचामृत से भगवान का अभिषेक करे। फिर शुद्ध गंगा जल चढ़ाए, भगवान को वस्त्र चढ़ाए, यज्ञोपवीत अर्पित करे। भगवान को अक्षत, चंदन, पुष्पों की माला भगवान भोलेनाथ को अर्पित करे। भगवान भोलेनाथ को कमल का पुष्प अति प्रिय है। अगर कमल का पुष्प मिल जाए तो यह बहुत ही अच्छा रहता है। ध्यान रखें कि भगवान भोलेनाथ को केतकी का पुष्प नहीं चढ़ाया जाता, तो भगवान भोलेनाथ को केतकी का पुष्प ना चढ़ाएं। उन्हें भांग, धतूरा चढ़ाएं। बिल्व पत्र भगवान भोलेनाथ को अर्पित करें।
बिलपत्र भगवान को अर्पित करने से 3 जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। बिलपत्र चढ़ाते समय इस मंत्र का जप करे तो यह बहुत ही लाभकारी होता है। मंत्र ओम त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। इस मंत्र के द्वारा भगवान भोलेनाथ को बिल्वपत्र अर्पित करे। बिल्वपत्र 3 पत्तों वाला होना चाहिए। बिल्वपत्र पे राम का नाम लिख ले तो यह और भी ज्यादा लाभकारी होता है। इस दिन ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करे तो यह अनंत गुना पुण्य फल दायक होता है। उसके बाद भगवान को धूप और दीप दिखाएं। अनेक प्रकार का नैवेद्य अपने श्रद्धा के अनुसार सामर्थ्य के अनुसार नैवेद्य अर्पित करे। ऋतुफल आदि भगवान को अर्पित करे। उसके बाद द्रव्य और दक्षिणा चढ़ाएं। भगवान को पुंगी फल तांबूल अर्पित करे। इसी प्रकार से माता पार्वती का भी पूजन करे। माता पार्वती के ऊपर जल चढ़ाएं, उन्हें वस्त्र चढ़ाएं, अक्षत चंदन पुष्पों की माला माता पार्वती को अर्पित करे। महिलाएं माता पार्वती को सिंदूर चढ़ाएं और पुरुष माता को चंदन चढ़ाएं। उसके बाद धूप और दीप दिखाएं। अनेक प्रकार का नैवेद्य माता पार्वती को अर्पित करे। द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं, पुंगी फल तांबूल अर्पित करे। इसके बाद सोमवार व्रत का कथा श्रवण करे। फिर भगवान की आरती करे। किसी भी व्रत पूजन में शुभ कार्य में सबसे पहले भगवान गणेश का पूजन किया जाता है और जहाँ पर भगवान भोलेनाथ का पूजन किया जाता है वहाँ पर साथ में शिव परिवार का पूजन किया जाता है। भगवान भोलेनाथ के पूरे परिवार का पूजन किया जाता है तो उनका भी पूजन करे, व्रत कथा श्रवण करे। इस दिन ध्यान रखें किसी भी व्रत में किसी के ऊपर क्रोध नहीं करना चाहिए। किसी के प्रति अपने मन में ईर्षा या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। अपने से बड़ों का सदा ही आदर और सम्मान करना चाहिए। महिलाओं का सदा ही सम्मान करना चाहिए। इससे माता स्थिर लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर में निवास करती हैं। जहाँ पे महिलाओं का सम्मान नहीं होता है वहाँ से माता लक्ष्मी रुष्ट होकर चली जाती हैं। सदा ही धर्म कर्म का कार्य करते रहें। भगवान नाम का स्मरण चिंतन करते रहें। शुद्ध और सात्विक भोजन ग्रहण करें, इससे लाभ की प्राप्ति होती है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद। आप सभी के ऊपर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का कृपा सदैव बना रहे।